ध्यान इतना सरल क्यों नहीं लगता जितना बताया जाता है। सदगुरु ईसा क्रिया का जिक्र हर जगह होता है, लेकिन क्या आपने वास्तव में उसकी आत्मा को छुआ है? देखो, आज की दुनिया में ध्यान एक फैशन बन गया है। कोई भी एक आंख बंद करता है, कुछ देर सांस लेता है और कहता है मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। लेकिन क्या यही ध्यान है? क्या बस आंखें बंद करना ध्यान है? क्या मन की भागदौड़, विचारों का शोर, शरीर की बेचैनी, क्या ये सब शांत हो जाते हैं सिर्फ सांस पर ध्यान टिकाने से? आज मैं तुम्हें एक ऐसी दृष्टि देना चाहता हूँ जो सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव है। आज हम बात करेंगे सदगुरु ईसा क्रिया की, लेकिन सिर्फ उसके प्रचारित रूप की नहीं, उसकी वास्तविक शक्ति की। और फिर बात करेंगे आधुनिक गुरुओं के ध्यान पद्धतियों की, जो फेसबुक और यूट्यूब से निकलकर हमारे मोबाइल में समा गई है। सबसे पहले तुम यह समझो कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह एक स्थिति है। ईसा क्रिया कहती है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह द्वार है, और द्वार वहीं खुलता है जहाँ व्यक्ति खड़ा होता है, जहाँ सच्चे प्रसन्न के साथ। अब सवाल है, क्या तुमने कभी स्वयं से पूछा है मैं कौन हूँ? ईसा क्रिया में कहा जाता है कि शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं है। तो क्या सच में तुमने ये अनुभव किया है या बस दोहराया है? बहुत से लोग इस प्रक्रिया को एक रिचुअल की तरह करते हैं। टाइम सेट किया, आंखें बंद की, मंत्र दोहराया और फिर मोबाइल में देख लिया कितने मिनट हुए। यह ध्यान नहीं है, यह टाइम पास है। अब सुनो ध्यान क्या है। ध्यान तब होता है जब तुम अपने अस्तित्व को बिना प्रयास के देखने लगते हो, जब तुम न सांस को पकड़ते हो, न विचारों को भगाते हो, जब तुम केवल हो, जैसे एक पेड़ होता है। सदगुरु कहते हैं ध्यान कोई कर्म नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है। लेकिन यह प्रकृति तभी प्रकट होती है जब तुम भीतर सच्चाई से मिलना चाहते हो। ईसा क्रिया का मूल संदेश बहुत गहरा है, लेकिन जो सबसे बड़ी चूक होती है वो यह है कि हम इसका सतह रूप पकड़ते हैं और गहराई से डरते हैं। हमें डर लगता है अगर मैं सचमुच अपने शरीर और मन से अलग हो गया तो क्या रह जाएगा। यही डर हमें स्थूल में बांधता है और यहीं से प्रवेश होता है आधुनिक गुरु ध्यान का। आज सोशल मीडिया पर हजारों गुरु हैं, हर किसी की अपनी विधि है। कोई कहता है आंखों को ऊपर करो, कोई कहता है ब्रह्मानंद पर ध्यान टिकाओ, कोई कहता है चलो शिव की दिशा में। पर क्या ध्यान इन तकनीकों से ही घटता है? ध्यान की पहली शर्त और अंतिम शर्त है प्रामाणिकता। अगर मैं भीतर से खोज में नहीं हूँ तो कोई भी तकनीक मुझे ध्यान में नहीं ले जा सकती। तकनीकें मार्ग है, लेकिन मार्ग तब तक व्यर्थ है जब तक यात्रा सच्ची नहीं है। सदगुरु की विधि हो या ओशो की डायनामिक मेडिटेशन, सबका उद्देश्य है तुम्हें अपनी असली मैं से जोड़ना। अब देखो, ईसा क्रिया में क्या होता है। तुम बैठे हो, रीढ़ सीधी रखते हो और फिर एक मंत्र, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, तुम इसे दोहराते हो। धीरे धीरे विचारों की लहरें शांत होने लगती है, लेकिन असली कमाल तब होता है जब तुम विचारों को भगाने की कोशिश छोड़ देते हो। ये स्थिति बहुत सूक्ष्म होती है। यह आधुनिक ध्यान और प्राचीन तप में फर्क दिखाई देता है। पहले ध्यान के लिए आत्म समर्पण था, अब ध्यान में परफॉर्मेंस है। कितनी देर बैठा, कितने मंत्र बोले, कितनी डीप ब्रीदिंग की। लेकिन सच्चा ध्यान इन सब के परे है। ध्यान उस जगह से होता है जहाँ तुम
कुछ भी पाने की इच्छा छोड़ देते हो, यहाँ तक कि ध्यान भी। यही कारण है कि सदगुरु की बातें सीधे दिल में उतरती है, क्योंकि वे तुम्हें तकनीक से ज़्यादा स्थिति सिखाते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ बैठना नहीं है, ये जीने की कला है। तुम जब बोलते हो, जब चलते हो, जब खाते हो, तब भी तुम्हारा साक्षी भाव बना रहे तो वो ध्यान है। वरना सिर्फ आंखें बंद करना वो सिर्फ ब्रेक है, समाधि नहीं। आज के गुरु जो ध्यान सिखाते हैं उनमें से बहुत से इंटेंशनली क्लैरिटी नहीं देते, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो उनका बिजनेस मॉडल टूट जाएगा। सच्चा गुरु वो होता है जो तुम्हें आज़ाद कर दे अपने से भी। सदगुरु बार बार कहते हैं, डोंट बिलीव एनीथिंग जस्ट बिकॉज आई सेड इट, ट्राई इट एंड सी इट योरसेल्फ। बस इस बात को अपने जीवन में उतारो। हर सुबह ईसा क्रिया करो, लेकिन उसमें समर्पण जोड़ो। उसे अनुष्ठान मत बनाओ, उसे प्रार्थना बनाओ। और अगर किसी आधुनिक विधि को अपनाओ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ट्रेडिंग है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें भीतर ले जाती है। और ध्यान रखना, किसी भी ध्यान की शुरुआत सांस से हो सकती है, लेकिन उसकी पूर्णता साक्षी भाव से ही होती है। यदि तुम यह समझ गए तो सदगुरु की हर बात तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित होगी। और अगर नहीं समझे तो ध्यान भी बस एक और प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा जो बाजार से खरीदा गया है। अगर यह बात तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रही है, अगर तुम्हें लग रहा है ध्यान कोई अभ्यास नहीं बल्कि तुम्हारा मूल स्वरूप है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ो, इसे आज ही जीने की शुरुआत करो। और इस यात्रा में अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो वो तुम स्वयं हो।